सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, फ्यू ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, इन सभी का कैसे प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस बनाने में कैसे प्रयोग करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं यूज ऑफ सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब होगा में से कुछ, में से कुछ मतलब सम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे लड़कों में से कुछ जाएंगे तो सेंटेंस बनेगा सम ऑफ द बॉयज विल गो। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा, वो नाउन प्लुरल होना चाहिए। जैसे बॉय है तो बॉयज होगा, गर्ल रहेगा तो गर्ल्स हो जाएगा, पेन रहेगा तो पेन्स हो जाएगा, बुक रहेगा तो बुक्स हो जाएगा। कुछ कलमे खराब हैं, सम ऑफ द पेन्स आर बैड, सम ऑफ द पेन्स आर बैड, कुछ कलमे खराब हैं या जो भी है हम इससे बोल सकते हैं। मेरे किताबों में से कुछ फटा है, सम ऑफ माई बुक्स आर टॉर्न। यहाँ पर देखिए सम में से कुछ। अब ये प्लुरल क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 2, 4, 5 नहीं रहेंगे तो फिर कुछ, कुछ का मतलब ये होता है कम से कम तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, इस प्रकार से होता है। ये इंडेफिनिट होता है, निश्चित तो नहीं है, लेकिन एक से अधिक ही माना जाता है। मेरे कुछ दोस्त यहाँ नहीं है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट हेयर। यहाँ पर बातें हो रही है कुछ मेरे फ्रेंड, मतलब कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, उसमें से कुछ यहाँ नहीं है। अगला यूज है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों। जैसे बोलते हैं वे दोनों अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो पर बोथ ऑफ के बाद हम उसे लिखते हैं कौन दोनों। तो कौन दोनों है तो वे दोनों, तो बोथ ऑफ देम, वे दोनों। अब यहाँ पर समझना है कि प्रोनाउन यूज हो रहा है, और प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज किया जाएगा। जैसे कि वे का होता है अंग्रेजी दे, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने के लिए देम लिखा जाता है, यहाँ पर देम हो जाएगा। इससे कि अगर वी रहता तो यहाँ पर अस लिखा जाता, यू रहता तो यू ही रहता, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। अगर ही रहता तो हिम हो जाएगा, सी रहता तो हर हो जाएगा, ऐसे यूज करना है। बोथ ऑफ देम आर लर्निंग इंग्लिश, वे दोनों अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्या तुम दोनों किताब पढ़ रहे हो? आर बोथ ऑफ यू रीडिंग अ बुक, आर बोथ ऑफ यू रीडिंग अ बुक। क्या तुम दोनों किताब पढ़ रहे हो? तो बोथ ऑफ यू। हम दोनों किताब पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा बोथ ऑफ अस आर रीडिंग द बुक। यहाँ पर हम दोनों मतलब बोथ ऑफ अस, यहाँ पर हम के लिए तो वी लिखते हैं, लेकिन वी का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे अस, वी का अस होता है। तुम दोनों कार चलाना नहीं जानते हो, बोथ ऑफ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो सेंटेंसेस ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं। आगे है वन ऑफ, और इसका मतलब होता है में से एक। इसका यूज कई सारी जगहों पर किया जाता है। वन ऑफ हो, सम ऑफ, ऑल ऑफ, एनी ऑफ, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सीरियल वाइज हम लोग समझ रहे हैं। हम लोगों में से एक दिल्ली जा रहा है, तो में से एक की बातें हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा वन ऑफ अस इज गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ अस, इसके बाद इज यूज हुआ है। यहाँ पर फोकस जो दिया जा रहा है किस पर? वन पर दिया जा रहा है, और वन मतलब एक, और एक है तो सिंगुलर होगा, इस वजह से वर्ब भी इज आया है सिंगुलर वजह से। मेरे दोस्त में से एक के पास नया कार है, तो सेंटेंस बनेगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ न्यू कार। मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं, उसमें से किसी एक के पास नया कार है। तो यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है एक पर, इस वजह से यहाँ पर हैज भी सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। मेरे किताबों में से एक तुम्हारा है, वन ऑफ माई बुक्स इज योर्स। मतलब मेरे किताबों में से एक
तुम्हारा है इज योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारा। उनमें से एक बाजार जा रहा है, वन ऑफ देम इज गोइंग टू मार्केट। उनमें से एक मतलब उनमें से एक मतलब कई सारे हैं, उनमें से कोई एक जा रहे हैं, ऐसे यहां पर समझना है। अगला यूज है ऑल ऑफ, मतलब में सभी, में सभी मतलब ऑल ऑफ। सेंटेंसेस हैं वह हम सभी को अंग्रेजी सिखाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा ही विल टीच ऑल ऑफ अस इंग्लिश, ही विल टीच इंग्लिश ऑल ऑफ अस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑल ऑफ अस का मतलब है हम सभी को, हम मतलब होता है वी, और वी का ऑब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा, ऑफ के बाद, तो हो जाएगा वी का अस। मैं उन सभी से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ देम, उन सभी से मतलब सभी से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट ऑल ऑफ देम। आप सभी बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू ऑल ऑफ यू गोइंग टू मार्केट, वाई आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू मार्केट, आप सभी बाजार क्यों जा रहे हो, तो वाई आर ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी क्यों गोइंग टू मार्केट बाजार जा रहे हो। मैं आप सभी को पैसे दूंगा, आई विल गिव ऑल ऑफ यू मनी, आई विल गिव मैं दूंगा, ऑल ऑफ यू मनी आप सभी को पैसे दूंगा। एनी ऑफ का मतलब होता है में से कोई, जैसे कि उनमें से कोई नहीं आया, तो एनी ऑफ देम डिड नॉट कम। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं, आई डोंट नो एनी ऑफ देम। तो एनी ऑफ का यूज आप तभी करेंगे या तो वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या फिर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, इंट्रोगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, तभी यूज करेंगे एनी ऑफ का। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है और ये सेंटेंस क्या है, ये भी नेगेटिव है। उनमें से कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा, एनी ऑफ देम विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ भी एनी ऑफ देम को यूज करेंगे। क्या उनमें से कोई खाना खाएगा, तो सेंटेंस बनेगा विल एनी ऑफ देम ईट फूड, तो सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विल यूज हुआ है, क्यों, ये फ्यूचर टेंस है और इंट्रोगेटिव है, तो विल पहले आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी ऑफ का यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज होगा तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सम के साथ ऑफ, सम ऑफ का यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ मतलब होता है ज्यादातर, और इसके बाद कौन से वर्ड आएंगे, वो नाउन कैसा होगा, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे ज्यादातर लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर ये पीपल प्लुरल होता है। अब समझना है ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रिंक वाइन, मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रिंक वाइन मतलब कि मोस्ट ऑफ के बाद प्लुरल नाउन आएंगे। ज्यादातर लोग बेईमान हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिसऑनेस्ट, और अगर प्लुरल आएगा तो वर्ब भी प्लुरल ही होगा। ज्यादातर बच्चे नटखट होते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉटी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉटी, ज्यादातर बच्चे नटखट होते हैं। नन ऑफ मतलब होगा में से कोई नहीं, में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ के बाद वो नाउन लिखेंगे, जैसे कि मेरे भाई में से कोई बेरोजगार नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा नन ऑफ माई ब्रदर्स आर जॉबलेस, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लुरल होगा, इससे कि आर है। कोई किताबें नई नहीं है, नन ऑफ द बुक्स आर न्यू, यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड खुद है नन, इसके लिए आप एक्स्ट्रा नोट नहीं लगाएंगे। अमन के दोस्त में से कोई खाना नहीं खाया है, नन ऑफ अमन्स फ्रेंड्स हैव ईटन फूड, यहाँ पर देखिए अमन्स फ्रेंड मतलब अमन के दोस्त, नन ऑफ में से कोई नहीं। उनमें से कोई नहीं मुझसे मिला है, आई हैव मेट नन ऑफ देम,
या फिर मैं उनमें से किसी से नहीं मिला हूँ। आई हैव मेट नन ऑफ देम, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर नन ऑफ देम हैव मेट मी, ऐसे भी बोल सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं और ऐसे भी ठीक है। फ्यू ऑफ का मतलब होगा में से कुछ, जैसे कि कुछ लड़के हल्ला कर रहे हैं। फ्यू ऑफ द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, जैसे कि फ्यू प्लूरल को ही ये रेफर करता है। कुछ लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। फ्यू ऑफ द पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश, फ्यू ऑफ द पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश, कुछ लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझसे नाराज हैं। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर एंग्री विद मी, कुछ लड़कियां बाजार जा रही हैं। फ्यू ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।